बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर देखेंगे। स्टैंडर्ड 10th और 12th के लिए चैप्टर का नाम है पैराग्राफ राइटिंग में वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। इंग्लिश में वुमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण क्या है, महिलाओं का समाज में कैसा दर्जा है, भारत सरकार इसके लिए किस तरह से कार्यरत है, इन बातों को हम लोग आज देखेंगे वुमेन एम्पावरमेंट टॉपिक में। तो वुमेन एम्पावरमेंट का हिंदी हुआ महिला सशक्तिकरण। इंडियन सोसाइटी has been dominated by men. Indian society has been dominated by men. भारतीय समाज पुरुष शासित रहा है, अर्थात भारतीय समाज पर पुरुषों का बोलबाला रहा है। वुमेन were considered inferior to men. Women were considered inferior to men. हर दृष्टि से महिलाओं को पुरुषों से कमजोर समझा जाता था। People celebrated the birth of a male child in a family cheerfully. People celebrated the birth of a male child in a family cheerfully. एक परिवार में एक बच्चा, पुरुष बच्चा अगर जन्म लिया तो लोग खुशियों से मनाते थे, खुशियां मनाते थे कि परिवार में एक बेटा जन्म लिया है। मोस्ट पीपल become unhappy at the birth of a girl child. People celebrated the birth of a male child in a family cheerfully. किसी भी परिवार में अगर बच्चा जन्म लिया है, बेटा जन्म लिया है, तो परिवार के लोग खुशियां मनाते हैं। मोस्ट पीपल बिकम अनहैप्पी, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग उदास हो जाते हैं एट द बर्थ ऑफ ए गर्ल चाइल्ड। एक बच्ची जन्म लिया तो परिवार के अधिकांश लोग उदास हो जाते हैं। दे थिंक दैट ए son will be the proof for the family in future.
दे थिंक दैट, उन लोगों की सोच है कि ए सन विल बी द प्रूफ फॉर द फैमिली इन फ्यूचर, भविष्य में एक बेटा परिवार का आधार बनेगा, परिवार का सहारा बनेगा, प्रूफ आधार यानी सहारा बनेगा। बट ए गर्ल will be marriageable and go to her in-laws house। उनकी सोच क्या है कि दे थिंक, उनकी सोच है दैट ए सन विल बी द प्रूफ फॉर द फैमिली इन फ्यूचर, भविष्य में एक बेटा परिवार का सहारा बनेगा। जबकि बट ए गर्ल विल बी मैरिजेबल एंड गो टू हर इन लॉज हाउस, जबकि एक बेटी, एक लड़की विवाह योग्य होगी और ससुराल चली जाएगी। सो पीपल ले an emphasis on the education of their sons। So people lay an emphasis on the education of their sons, इसीलिए लोग अपने बेटों की शिक्षा पर दबाव देते थे, ज़्यादा एम्फेसिस प्रभावित करते थे, दबाव देते थे कि बेटे शिक्षित बने। बट द एजुकेशन फॉर गर्ल्स was not considered so important। But the education for girls was not considered so important, लेकिन लड़कियों की शिक्षा उतना महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती थी। द सिचुएशन इज चेंजिंग फास्ट इन द 21st century। But the situation is changing fast in the 21st century। लेकिन 21वीं शताब्दी में स्थिति तेजी से बदल रही है। पेरेंट्स consider both boys and girls equal in every aspect। Parents consider both boys and girls equal in every aspect। माता पिता वर्तमान में हर पहलू से बेटे और बेटी, लड़का और लड़की दोनों को ही इक्वल, बराबर समझने लगे हैं। दे कीप एन आई on their
education. They keep an eye on their education. वे बच्चों की शिक्षा पर नजर रखते हैं. इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर. बिना लिंग के भेदभाव किए हुए, अर्थात बेटा बेटी का भेदभाव किए बिना आप माता पिता हर बच्चे की शिक्षा पर नजर रख रहे हैं. इंडियन सोसाइटी हैज बीन डोमिनेटेड बाय मैन. भारतीय समाज में अब तक पुरुषों का बोलबाला रहा है. वुमेन वे कंसिडर्ड इंफीरियर टू मैन. महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कमजोर सोचा जाता था, समझा जाता था. पीपल सेलिब्रेटेड द बर्थ ऑफ ए मेल चाइल्ड इन ए फैमिली चीयरफुल्ली. परिवार में एक बच्चा अर्थात मेल चाइल्ड, पुरुष बच्चा जन्म लेने पर लोग खुशियां मनाते थे. मोस्ट पीपुल बिकम अनहैप्पी एट द बर्थ ऑफ ए गर्ल चाइल्ड. लेकिन आज भी एक लड़की पैदा हो किसी परिवार में तो अधिकांश लोग उदास हो जाते हैं. दे थिंक दैट ए सन विल बी द प्रूफ फॉर द फैमिली इन फ्यूचर. उनका समझना है, वे समझते हैं कि भविष्य में एक बेटा परिवार का सहारा बनेगा. बट ए गर्ल विल बी मैरिजेबल. लेकिन जब एक लड़की विवाह योग्य होगी एंड विल गो टू हर इन लॉज हाउस, तो वो अपना ससुराल चली जाएगी. सो पीपल ले एन एम्फेसिस ऑन द एडुकेशन ऑफ देयर सन्स. इसीलिए लोग अपने बेटों की शिक्षा पर दबाव देते हैं. बट द एडुकेशन फॉर गर्ल्स वॉज नॉट कंसिडर्ड सो इम्पॉर्टेंट. जबकि लड़कियों की शिक्षा उतना महत्वपूर्ण समझी नहीं जाती थी. द सिचुएशन इज चेंजिंग फास्ट इन द 21st सेंचुरी. 21st सेंचुरी 21वीं सदी में स्थिति तेजी से बदल रही है. पेरेंट्स consider both boys and girls equal in every aspect. हर पहलू से माता पिता अपने बेटे और बेटियों को, लड़के और लड़कियों को बराबर समझने लगे हैं. They keep an eye on their education irrespective of gender. लिंग का यानी बेटा बेटी का भेदभाव किए बिना वे उनकी शिक्षा पर ध्यान देते हैं. प्रीवियसली पेरेंट्स feared that girls might be molested by their fellow students or others on the way. Previously, पूर्व में पेरेंट्स फियर्ड, माता पिता को डर था, that girls might be molested by their fellow students or others on the way. पूर्व में माता पिता डरते थे कि उनकी बेटियों को डर है कि कहीं उनके सहयोगी शिक्षक
सहपाठी या रास्ते में दूसरा कोई छेड़छाड़ न करे। बट द गवर्नमेंट has made rules in this matter, but the government has made rules in this matter, लेकिन सरकार ने इस विषय में कानून बनाया है। गर्ल्स आर provided all the facilities and protection they are provided books, bicycles, uniforms and incentives from time to time they are provided, उनको दिया जाता है बुक्स, बाइसाइकिल्स, यूनिफॉर्म्स एंड इंसेंटिव्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। लड़कियों को शिक्षा हेतु समय समय पर आर्थिक सहायता, स्कूल यूनिफॉर्म, साइकिल और किताबें उपलब्ध कराई जाती है। रिजर्वेशन in jobs has made them convinced नौकरियों में आरक्षण ने उनको विश्वास बढ़ाया है, उनका हौसला बढ़ाया है नौकरियों में रिजर्वेशन से, आरक्षण से। Many girls have proved their worth. Many girls have proved their worth. अनेक लड़कियों ने तो अपनी योग्यता का सबूत भी दे दिया है। They have become highly educated. लड़कियां उच्च शिक्षित बनकर दिखा दिया है। They have proved that they can do what boys do for the society. They have proved, लड़कियों ने सबूत दे दिया है कि they can do, वे कर सकती हैं what boys do for the society, लड़के समाज के लिए पूर्व से जो करते आ रहे हैं लड़कियां भी वो कर सकती हैं, इसका सबूत उन्होंने दे दिया है। They have become
better politicians, administrators, doctors and engineers. दे हैव बिकम, लड़कियां बन चुकी हैं, बेटर पॉलिटिशियंस, श्रेष्ठ बढ़िया राजनीतिज्ञ, एडमिनिस्ट्रेटर्स, शासन प्रणाली में भाग लेने वाली, डॉक्टर्स चिकित्सक, एंड इंजीनियर्स अभियंता। लड़कियां बेहतर राजनीतिज्ञ, अभियंता, डॉक्टर आदि बनकर दिखा दिया है। द डे इज नियर when girls will thrive in every field। वो दिन अब नजदीक आ रहा है। द डे इज नियर when girls will thrive in every field। हर क्षेत्र में लड़कियां विकसित हो जाएगी। even the space is not untouched by girls। even the space is not untouched by girls। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी लड़कियों की पहुंच हो गई। यहाँ तक कि अंतरिक्ष भी लड़कियों के पहुंच से बाहर नहीं रहा। ए general awareness is essential at the present era। A general awareness is essential at the present era। वर्तमान युग में एक साधारण जागरूकता, सतर्कता की जरूरत है। ऑल द guardians should send their daughters to schools and colleges for higher education। ऑल द गार्जियंस, सभी अभिभावकों को, शुड सेंड देयर डॉटर्स, अपनी बेटियों को भेजना चाहिए, टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस फॉर हायर एडुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए। सभी माता पिताओं को चाहिए कि अपनी बेटियों को स्कूल और कॉलेजों में भेजें। दे मस्ट get all the opportunities to progress
in life. They must get all the opportunities to progress in life. उन्हें जीवन में विकसित होने के लिए हर प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए. Only then the saying women empowerment will be only then the saying women empowerment will be successful in the true sense. Only then the saying women empowerment will be सक्सेसफुल इन द ट्रू सेंस. तभी ये कहावत महिला सशक्तिकरण सच्चे अर्थ में सफल होगा. वुमेन वुड कम एट द front of development. महिलाएं विकास के क्षेत्र में आगे आएंगी.